डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार क्यों गिर रहा है? क्या इसमें सरकार की कोई नाकामी है? आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। इतिहास में सबसे निचला स्तर है। हर दिन खबर आती है कि रुपया और टूट गया और गिर गया, लेकिन आखिर क्यों? आखिर हमारे देश की करेंसी को ये किसकी नजर लग गई है? क्या इसके पीछे सिर्फ ग्लोबल मार्केट का हाथ है या फिर सीधे सीधे हमारी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार है? आज बिना किसी लॉन्ग लपेट के बिल्कुल सीधे शब्दों में सच को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बात देश की साख की है। सबसे पहले ये समझिए कि रुपया गिर क्यों रहा है। पहला बड़ा कारण, अमेरिका का सेंट्रल बैंक लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया भर का इन्वेस्टर भारत जैसे बाजारों से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका में लगा रहा है। जब देश से डॉलर बाहर भागेगा तो रुपया तो कमजोर होगा ही। दूसरा कारण, कच्चा तेल। हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं और पेमेंट भी डॉलर में होती है। जब जब इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल होती है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व खाली होने लगता है। तीसरा कारण है, फॉरेन इन्वेस्टर भारतीय शेयर बाजार से लगातार मुनाफा वसूली करके अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल और सबसे कड़वे सवाल पर। क्या इसमें सरकार की गलती है? विपक्ष चिल्ला रहा है, आम जनता भी परेशान है, तो सच आखिर है क्या? देखिए, पूरी तरह से सरकार को दोष देना इकोनॉमिकली गलत होगा, क्योंकि यह एक ग्लोबल क्राइसिस भी है। दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसी जैसे येन और यूरो भी डॉलर के सामने घुटने टेक चुकी है, लेकिन सरकार और आरबीआई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सवाल तो पूछे ही जाएंगे, हमारा ट्रेड डेफिशिएंट यानी आयात और निर्यात का अंतर लगातार बढ़ क्यों रहा है? हम आज भी कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर इतना क्यों है? सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के दावे तो बहुत किए, लेकिन जमीनी स्तर पर रुपया को मजबूत देने वाले बड़े रिफॉर्म की रफ्तार इतनी धीमी आखिर क्यों है? सिर्फ रिजर्व बैंक के डॉलर बेचने से रुपया नहीं बचेगा, सरकार को कड़े और ठोस पॉलिसी डिसीजन तो लेने ही होंगे। रुपया गिरने का सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना, आपकी जेब पर सीधा डाका। जो चीजें बाहर से आती है वो महंगी होती है और इसका खामियाजा देश के आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। सरकार को अब डिफेंसिव मोड से बाहर निकलकर रुपया को बचाने के लिए एग्रेसिव कदम तो उठाने ही होंगे, नहीं तो अर्थव्यवस्था की ये गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की आर्थिक नीतियां इस गिरावट को रोकने में नाकाम रही? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, बिना डरे बिना रुके। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो पेज को प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।